गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो साध संगत जी, जो साखी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस साखी को सुनकर आपको इसका निचोड़ समझ में आ जाएगा जी। तो प्यारी साध संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें जी। और साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें जी। साध संगत जी, जैसे कि अक्सर देखने में या सुनने में आया है कि जब हम अपने इष्ट पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और उससे तहे दिल से याद करते हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा सतगुरु हमसे मुख मोड़ ले। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा सतगुरु सदैव हमारे साथ रहता है जी। और अगर हम पर कभी संकट आ जाए तो हम सच्चे दिल से अपने सतगुरु को याद करते हैं, तो वह उस संकट से निकालने के लिए सदैव हाजिर नाजिर हो जाते हैं जी। तो आज हम ऐसी ही साखी आपको सुनाने जा रहे हैं जी। तो साध संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस साखी को अंत तक जरूर सुनें जी। तो प्यारे साध संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरु हरकृष्ण साहिब सिख धर्म के 8वें गुरु थे और गुरु हरकृष्ण का जन्म 22 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। वे गुरु हरराय साहिब और माता किशन के दूसरे पुत्र थे। उन्हें उनके पिता गुरु हरराय ने 1661 में गद्दी सौंपी थी। गुरु हरकृष्ण साहिब ने केवल 3 साल तक गद्दी पर शासन किया। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र में गुरु पद दिया गया था। उन्होंने दिल्ली में चेचक की महामारी के दौरान गरीबों और बीमार लोगों की सेवा की। जिस वक्त गुरु हरकृष्ण जी चोला छोड़ने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। तो इस पर गुरु हरकृष्ण जी ने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाला गांव में मिलेगा। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें
उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इससे इस बात की शंका पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी कौन होगा, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर सोडी खानदान के 22 आदमी गुरु बन गए। इस दौरान गुरु हरकिशन जी के एक शिष्य तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक शिष्य जो सौदागर था, अपने माल का जहाज भरकर फारस से भारत को ला रहा था। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन शाह ने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर विनती की कि इस वक्त जो गुरु हैं, अगर वह मेरे जहाज को पार कर दे तो मैं 500 मोहरें भेंट करूँगा। उसका इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफ़ी लाभ कमाया। जब वह गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया तो उसे पता चला कि गुरु साहिब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसे बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। वह पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। वहाँ 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। अब वह सोचने लगा कि मोहरें किसको दूँ? यहाँ पर तो कितने सारे गुरु हैं और कुछ समझ में ना आया। आखिर 5-5 मोहरें सबके आगे रखता गया कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र ना किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो, खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ और भी कोई महात्मा है? इस पर किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर लें। जब गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5 मोहरें आगे रखकर माथा टेक दिया और इस पर गुरु साहिब ने कहा कि बाकी मोहरें कहाँ हैं? तूने 500 मोहरों का वायदा किया था। जरा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतार कर कंधा दिखा दिया।
ये कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरें रख दी। जब मक्खन शाह को पूरी तरह से निश्चय हो गया तो वह उसी मकान की छत पर चढ़ जाता है और उस मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। यानी मुझे गुरु मिल गया है, गुरु मिल गया रे। जब लोगों को पता चला तो बाकी के 22 गुरु की गद्दियाँ उठ गई और उनके रोजगार बंद हो गए। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर साहिब की दर्शन में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज की तो उन्होंने कहा कि गठरी बारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। संतों के पास नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी वह दम नहीं मारते और घमंड नहीं करते। तो साध संगत जी, आपको ये साखी सुनकर समझ में आ ही गया होगा कि गुरु किस प्रकार हमारी हर संकट में, हर मुश्किल में रक्षा करता है। अगर हम किसी भी इष्ट को सच्चे मन से उसकी भक्ति करते हैं और उसकी याद में बैठते हैं तो हमारा सतगुरु सदैव हमारे साथ ही रहता है और हमें हर मुश्किल का सामना करना सिखाता है और मुश्किल पर हमारी रक्षा भी करता है। तो साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगती है तो कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखें जी और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें जी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी साध संगत कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़ी हुई है जी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।